4 दिसंबर 1971 रात के 10:32 अरब सागर, पूरा समुद्र काला, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, और उस अंधेरे में तीन परछाइयां, तीन छोटी छोटी बोटें, इतनी छोटी कि एक क्रिकेट पिच से भी छोटी, इतनी हल्की कि बड़ी लहरों में हिचकोले खाएं। पाकिस्तानी नौसेना के सबसे आधुनिक रडार उन्हें पकड़ नहीं पाए। कराची से 70 किलोमीटर दूर उन तीन बोटों पर सवार भारतीय नाविकों के हाथ हथियारों पर थे, आंखें रडार स्क्रीन पर, और मन में एक ही बात, आज रात इतिहास बदलना है। और फिर रडार स्क्रीन पर एक बड़ा निशान उभरा, PNS खैबर, पाकिस्तान का गर्व, उसका ताकतवर डिस्ट्रॉयर, हजारों टन वजन, दर्जनों तोपें, जो ये नहीं जानता था कि उसकी मौत 70 किलोमीटर दूर से आ रही है। कमांडर ने आदेश दिया, दागो। स्टिक्स एंटीशिप मिसाइल ने समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए PNS खैबर को जा लिया। धमाका, आग, एक और मिसाइल, और पाकिस्तान का वो डिस्ट्रॉयर जो घंटों पहले गर्व से समुद्र में खड़ा था, अरब सागर की तलहटी में जाने लगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस रात कराची का आसमान आग से लाल होने वाला था, 7 दिन तक जलने वाला था, और पाकिस्तानी नौसेना एक ऐसी हार देखने वाली थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी। पहले समझते हैं ये नौबत आई कैसे। 1971 पूरा साल आग में था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर बंगाली आबादी पर भीषण अत्याचार शुरू किए। लाखों लोग मारे गए। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमाओं में घुस रहे थे। इंदिरा गांधी पर दबाव था दुनिया भर में। अमेरिका ने भारत को धमकी दी, अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज हिंद महासागर में भेज दिया। निक्सन और किसिंजर पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं डरी। उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक संधि की। अब अगर कोई भारत पर हमला करे, सोवियत यूनियन भी इस युद्ध में होगा। अमेरिका रुक गया, और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने खुद गलती की। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 हवाई अड्डों पर बमबारी की। अमृतसर, आगरा, अंबाला। पाकिस्तान का इरादा था भारतीय वायुसेना को पहले तबाह कर। ये ऐतिहासिक गलती थी, क्योंकि इसी रात भारत ने युद्ध की घोषणा की, और उसी रात भारतीय नौसेना को वो आदेश मिला जिसका इंतजार था, कराची को तबाह करो। अब सोचिए, कराची पर हमला क्यों? कराची पाकिस्तान की जीवन रेखा थी। उस जमाने में देश की 60% अर्थव्यवस्था कराची से चलती थी। पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय कराची में था। पाकिस्तानी सेना और नौसेना का ईंधन केमारी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में। अगर कराची जले तो पाकिस्तान की लड़ने की ताकत आधी हो जाए। लेकिन कराची पर हमला करना इतना आसान नहीं था। वहाँ पाकिस्तान के बड़े जंगी जहाज थे, पनडुब्बियां थीं, तटीय सुरक्षा थी। अगर भारत ने कोई बड़ा जंगी जहाज भेजा, वो डिटेक्ट हो जाता, तबाह हो जाता। तो फिर यहाँ एक इंसान ने वो सोचा जो किसी ने नहीं सोचा था। उस इंसान का नाम था कमांडर बबरू भान यादव। उनका तर्क था, बड़े जहाज नहीं भेजेंगे, छोटी मिसाइल बोट्स भेजेंगे, विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स। हर बोट की लंबाई सिर्फ 39 मीटर, वजन 245 टन, इतनी छोटी कि राडार पकड़ ना पाए। लेकिन इन पर लगी थी सोवियत स्टिक्स एंटी शिप मिसाइल्स। यही थी असली ताकत। स्टिक्स मिसाइल की रेंज थी 70-80 किलोमीटर, यानी दुश्मन के पास जाने की जरूरत नहीं, दूर से निशाना। और सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल समुद्र की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती थी। उस जमाने के राडार सिस्टम्स इसे पकड़ नहीं पाते थे। पाकिस्तान को इस हथियार के बारे में ज्यादा पता नहीं था। यही थी स्ट्रेटेजिक सरप्राइज की नींव। 3 बोटें चुनी गईं। INS निपट, कमांडर यादव की अपनी। INS निर्घात, कमांडर OB नामजोशी की। INS वीर, कमांडर OH वॉल्टर की। 3 दिसंबर की रात जब पाकिस्तान भारत पर बमबारी कर रहा था, उसी रात ये 3 बोटें मुंबई से रवाना हो गईं, चुपचाप, अंधेरे में, बिना किसी आवाज के। 4 दिसंबर रात के 10 बजे कराची से 70 किलोमीटर दूर INS निर्घत के रडार पर PNS खैबर, पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर, कराची की पहली और सबसे मजबूत समुद्री सुरक्षा। कमांडर नामजोशी ने आदेश दिया, स्टिक्स मिसाइल रेडी, लॉक, लॉन्च। मिसाइल ने समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए PNS खैबर की तरफ रफ्तार पकड़ी। PNS खैबर के क्रू को शायद कुछ पल मिले, शायद अलार्म बजा, शायद कोई चीखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहली मिसाइल, धमाका, आग। दूसरी मिसाइल, PNS खैबर टूट गया। उसमें सवार दर्जनों पाकिस्तानी नाविक समुद्र में डूबने लगे। कराची बंदरगाह तक जब ये खबर पहुंची, पाकिस्तानी अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, और अभी तो और बहुत कुछ बाकी था। INS निपट, कमांडर यादव की बोट अब आगे बढ़ी। रास्ते में मिला PNS मुहाफिज, एक और पाकिस्तानी वेसल। स्टिक्स मिसाइल, PNS मुहाफिज डूब गया, और फिर आया असली निशाना, कियामरी, कराची का तेल भंडार, हजारों टन क्रूड ऑयल, पाकिस्तानी सेना और नौसेना का ईंधन। मिसाइल दागी गई। जो हुआ अगले कुछ मिनटों में, वो कराची के लोग कभी नहीं भूले। एक तेल का टैंकर जला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आग एक से दूसरे में फैलती गई। लपटें इतनी ऊंची थीं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में जहाजों के नाविक उन्हें देख सकते थे। कराची का आसमान नारंगी और लाल, और ये आग बुझी नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन,
7 दिन तक कराची का तेल भंडार जलता रहा। उस एक रात में भारत ने पाकिस्तान का करीब 6 से 8 महीने का फ्यूल रिजर्व जला दिया था। लेकिन यहाँ एक बात है जो ऑनेस्टली बतानी जरूरी है। उस रात एक गलती भी हुई। एक जहाज जो रेडार पर दिखा उसे पाकिस्तानी वेसल समझकर निशाना बनाया गया। वो था MV वीनस चैलेंजर, एक न्यूट्रल देश का मर्चेंट वेसल। उसमें आग लगी, निर्दोष लोग हताहत हुए। भारत सरकार ने खेद जताया। युद्ध की यही सबसे बड़ी त्रासदी है, उसमें गलतियां होती हैं और उन गलतियों की कीमत निर्दोष लोग चुकाते हैं। इस सच को छुपाना, इस कहानी को अधूरा बनाना होगा। अब बात करते हैं उस पल की जब पाकिस्तानी नौसेना को पहली बार एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। 4 दिसंबर की सुबह कराची में धुआं, आग, तबाही। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहला सवाल पूछा, ये कैसे हुआ? रात भर उनके राडार को कुछ नहीं दिखा था। उन्हें पता नहीं था कि भारत के पास स्टिक्स मिसाइल्स हैं। उन्हें यकीन था कि भारत कराची पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी और घबराहट में पाकिस्तानी नौसेना ने वो फैसला किया जिसने पूरे युद्ध का रुख तय कर दिया। उन्होंने अपने सारे बड़े जंगी जहाज कराची बंदरगाह के अंदर वापस बुला लिए। PNS बाबर, PNS बद्र सब बंदरगाह में कैद। पूरे युद्ध में पाकिस्तानी नौसेना समुद्र में नहीं निकली। भारतीय नौसेना को अरब सागर में खुला मैदान मिल गया। लेकिन ऑपरेशन ट्राइडेंट यहाँ खत्म नहीं हुआ। 8-9 दिसंबर दूसरा हमला, INS विनाश, INS विद्युत, INS विजेता, एक नया स्क्वाड्रन कराची की तरफ। फिर वही अंधेरा, फिर वही रेडियो साइलेंस, फिर वही छुप कर आगे बढ़ना। इस बार भी पाकिस्तान को पता नहीं चला। मिसाइल्स दागी गईं। कराची का बचा हुआ तेल भंडार निशाने पर। जो आग 4 दिसंबर को लगी थी वो अभी जल ही रही थी। उसमें 9 दिसंबर को और आग जुड़ी। कराची दूसरी बार और पाकिस्तानी नौसेना दूसरी बार भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आया जो हर भारतीय को याद होना चाहिए। 9 दिसंबर 1971 INS खुखरी, भारतीय नौसेना का फ्रिगेट, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की कमान में। पाकिस्तानी सबमरीन PNS हंगोर जो पानी के नीचे छुपी थी उसने टॉर्पीडो दागा। INS खुखरी में एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स। जहाज डूबने लगा और कैप्टन मुल्ला ने जो किया वो भारतीय नौसेना के इतिहास का सबसे बहादुर क्षण है। परंपरा ये है कि कप्तान जहाज सबसे बाद में छोड़ता है, लेकिन कैप्टन मुल्ला ने जहाज छोड़ा ही नहीं। वो INS खुखरी के साथ अरब सागर में समा गए। 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स शहीद हुए। कैप्टन मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। ये भी 1971 की सच्चाई है। युद्ध कभी एक तरफा नहीं होता, वीरता दोनों तरफ होती है और दर्द भी। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजात पर हस्ताक्षर किए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। बांग्लादेश, एक नया देश पैदा हुआ और इस जीत में ऑपरेशन ट्राइडेंट का हिस्सा था। क्योंकि जब कराची का ईंधन जला, जब समुद्री मार्ग बंद हुआ, जब पाकिस्तानी नौसेना बंदरगाह में कैद हुई, तो पूर्वी पाकिस्तान में फंसी पाकिस्तानी सेना को न हथियार मिले, न ईंधन, न रास्ता। वो घिरी हुई थी और घिरी हुई सेना टूट ही जाती है। एक आखिरी बात, दुनिया ने 1971 में जो देखा उसने नेवल वॉरफेयर का भविष्य बदल दिया। ये पहली बार था जब एंटी शिप मिसाइल्स का इतने बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल हुआ। नेटो देशों ने ध्यान दिया, US नेवी ने ध्यान दिया। सबने एक सबक लिया, फ्यूचर की नेवल बैटल्स बड़े जहाजों की तोपों से नहीं, मिसाइल से लड़ी जाएंगी। और 1982 में फॉकलैंड्स वॉर में जब अर्जेंटाइन नेवी ने एक्सोसेट मिसाइल से ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर HMS शेफील्ड डुबोया, मिलिट्री हिस्टोरियंस ने कहा ये 1971 का दोहराव है। भारत ने उस रात दुनिया को नेवल वॉरफेयर का भविष्य दिखाया था। कमांडर बबरूभन यादव को मिला वीर चक्र, कमांडर नमजोशी को भी वीर चक्र, लेकिन उनके नाम ज्यादातर भारतीयों को आज भी नहीं पता। यही इस देश की एक दुखद सच्चाई है। जो ऊपर होते हैं उन्हें क्रेडिट मिलता है, जो जमीन पर लड़ते हैं वो अक्सर गुमनाम रह जाते हैं। इसीलिए हर 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। उन्हीं 3 बोटों की याद में, INS निपत, INS निर्घत, INS वीर। उन नाविकों की याद में जो उस रात अंधेरे समुद्र में बिना रोशनी के, बिना किसी गारंटी के आगे बढ़े, जो गए क्योंकि देश ने कहा था, जिन्होंने अंधेरे में जाकर उजाला किया और वो उजाला कराची के आसमान में 7 दिन तक जलता रहा। जय हिंद, जय भारतीय नौसेना।